एकता दिवस पर दौड़ने मोदी के कई मंत्री भी पहुंचे। वेंकैया नायडू, रविशंकर प्रसाद समेत कई मंत्री ने लगाई दौड़। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में वित्त मंत्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, उपराज्यपाल नजीब जंग भी हुए शरीक। पटेल की जयंती को बनाया यादगार। दिल्ली के बीजेपी सांसदों ने भी लगाई दौड़। मनोज तिवारी, महेश गिरी समेत कई सांसद रन फॉर यूनिटी में सुबह सुबह ही जोश के साथ हुए शामिल। रन फॉर यूनिटी में खेल जगत के कई सितारे पहुंचे। क्रिकेटर गौतम गंभीर, बॉक्सर सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, विजेंदर सिंह भी पहुंचे। इंडिया गेट तक की इस दौड़ में सेना, पैरामिलिट्री के जवानों ने भी लगाई दौड़। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम को बनाया कामयाब। रन फॉर यूनिटी के मौके पर दिल्ली से पीएम ने दिलाई देशवासियों को शपथ। पटेल की जयंती पर एकता का पढ़ाया मंत्र। राजपथ रायजी के कार्यक्रम में मोदी ने देश को क्या संबोधित, पटेल की गाथा से कराया रूबरू। इतने कम समय में सरदार साहब ने अंग्रेजों के सारे सपनों को धूल में मिला दिया था। विजय चौक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को क्या संदेश कहा, राज्य अनेक, राष्ट्र एक, रंग अनेक, तिरंगा एक। राज्य अनेक, राष्ट्र एक, पंथ अनेक, लक्ष्य एक, बोली अनेक, स्वर एक। एकता दिवस पर देश की विविधता का किया पीएम मोदी ने जिक्र। कहा, चाणक्य के बाद सरदार पटेल ने देश को एक सूत्र में बांधा। मोदी ने इतिहास की दिलाई याद। कहा, जो इतिहास को भुला देता है वो देश कभी इतिहास का निर्माण नहीं करता। प्रधानमंत्री ने एकता दिवस पर सरदार पटेल की अहमियत बताई। कहा, जिस तरह स्वामी विवेकानंद के बिना रामकृष्ण परमहंस अधूरे, उसी तरह सरदार पटेल के बिना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अधूरे। जब हम रामकृष्ण परमहंस को देखते हैं तो लगता है कि स्वामी विवेकानंद के बिना रामकृष्ण परमहंस अधूरे लगते हैं। वैसे ही जब महात्मा गांधी को देखते हैं तो लगता है कि सरदार साहब के बिना गांधी भी अधूरे लगते हैं। पटेल जयंती पर राष्ट्रपति भवन में भी रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिखाई हरी झंडी। पटेल जयंती पर देश भर में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन। हैदराबाद में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम को दिखाई हरी झंडी। मुंबई में शपथ ग्रहण समारोह से पहले देवेंद्र फडणवीस ने लगाई दौड़। रन फॉर यूनिटी के लिए हजारों लोग जुटे। गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल ने अहमदाबाद में हरी झंडी दिखाकर रन फॉर यूनिटी का किया आगाज। राष्ट्रीय एकता दिवस पर उमड़ी भारी भीड़। भोपाल में भी रन फॉर यूनिटी के मौके पर दिखा लोगों में जोश। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिखाई हरी झंडी। चंडीगढ़ में लोगों ने लगाई दौड़। रन फॉर यूनिटी के मौके पर दिखाई एकता। मोदी ने इंदिरा गांधी की शहादत को किया याद। पुण्यतिथि पर किया ट्वीट, मैं देशवासियों के साथ पूर्व पीएम इंदिरा को करता हूं याद। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर शक्ति स्थल पहुंचे सोनिया, राहुल और मनमोहन सिंह। पूर्व प्रधानमंत्री को दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी पहुंचे शक्ति स्थल। इंदिरा गांधी को किया नमन। समाधि पर चढ़ाए श्रद्धा के फूल। आज ही के दिन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हुई थी हत्या। आज के दिन को बलिदान दिवस के रूप में मानती है कांग्रेस। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आज महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ लेंगे देवेंद्र फडणवीस। शाम 4:26 पर होगा शपथ ग्रहण। सूत्रों के मुताबिक फडणवीस के साथ 9 मंत्री भी लेंगे शपथ। एकनाथ खड़से, विनोद तावड़े, पंकजा मुंडे, सुधीर मुनगंटीवार, विष्णु सवारा, प्रकाश मेहता, दिलीप कांबले, चंद्रकांत पाटिल और विद्या ठाकुर भी लेंगे शपथ। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शपथ ग्रहण का भव्य इंतजाम। शपथ से पहले मराठी बाना के नाम से होगा 2 घंटे का सांस्कृतिक कार्यक्रम। भव्य होगा फडणवीस का शपथ ग्रहण समारोह। करीब 30,000 मेहमानों को भेजा गया न्योता। पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। मुख्य मंच पर होगा करीब 200 लोगों के बैठने का इंतजाम। स्टेडियम में एलईडी टीवी के जरिए मेहमान देख पाएंगे शपथ की तस्वीर। महाराष्ट्र बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होगी शिवसेना। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना नेताओं को दिए निर्देश।
शिवसेना सांसद विनायक राउत ने कहा, जहां हमारी इज्जत नहीं वहां जाकर क्या करना। मेंटेन हो रहा है तो उस समारोह में क्यों जाने का, ऐसा सवाल सारे विधायक के मन में तैयार हुआ और इसलिए सब लोगों ने सोचा। शपथ से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मिले फडणवीस, अब शपथ ग्रहण में आने का दिया न्योता। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में नितिन गडकरी से मिले, मुख्यमंत्री की शपथ लेने से पहले लिया आशीर्वाद। शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाएंगे राज ठाकरे, फडणवीस ने फोन कर दिया था न्योता। बीजेपी के शाही समारोह पर कांग्रेस को ऐतराज, कांग्रेस ने कहा 100 करोड़ की फिजूल खर्ची कर रही है बीजेपी। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने पूछा, कौन उठा रहा है समारोह का खर्चा, बीजेपी ने लगाया था खजाना खाली होने का आरोप। वानखेड़े स्टेडियम की मैनेजिंग कमेटी के सदस्य नदीम मेमन ने भी जताई आपत्ति, कहा 100 लोगों की मांगी गई थी परमिशन, अब 30,000 लोगों के आने की खबर। नदीम मेमन ने कहा, बीजेपी को फ्री में दिया स्टेडियम, 15 लाख रुपए एक दिन का चार्ज। बीजेपी ने अटल के सपने को किया साकार, समंदर में उतारे कमल के कटआउट, 80 के दशक में वाजपेयी ने कहा था समंदर में खिलेगा कमल। शपथ के दौरान वानखेड़े स्टेडियम के पास समंदर के किनारे कमल के 40 कटआउट लगाए जाएंगे, कल लिया गया डेमो। भारतीय जनता पार्टी के हमारे सर्वोच्च नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा, समुद्र के तट पर यह कमल खिलेगा, इस प्रकार की भावना हमारे सर्वोच्च नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखी थी। बेटे की दस्तारबंदी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता नहीं देंगे इमाम बुखारी, पाकिस्तान से प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को दिया न्योता। 22 नवंबर को इमाम बुखारी के बेटे शाबान बुखारी को घोषित किया जाएगा इमाम, पीएम को न्योता नहीं देने का मामला तूल पकड़ा। इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कई मुल्कों के धार्मिक गुरुओं और राजनयिकों को दिया न्योता, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को नहीं पूछा। इमाम बुखारी ने उल्टा पूछा सवाल, मोदी ने मुसलमानों के लिए क्या किया। क्या नरेंद्र मोदी के दिल में मुसलमानों के लिए कोई गुंजाइश है? 4 महीने हो गए, अब तक मुसलमानों ने यह महसूस किया है कि हिंदुस्तान का वजीर आजम एक तबके की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हिंदुस्तान के वजीर आजम ने मुसलमानों को इस मुल्क का शहरी नहीं समझा है। शिक्षा व्यवस्था में बदलाव को लेकर मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी के साथ संघ और उसके सहयोगी संगठन की बैठक, व्यापक सुधार की मांग। सुप्रीम कोर्ट को सौंपी काले धन की लिस्ट में नहीं है यूपीए सरकार के किसी मंत्री का नाम, आज तक को एसआईटी के सूत्रों से मिली जानकारी। सूत्रों के मुताबिक ना तो किसी मंत्री, ना ही गांधी परिवार के किसी शख्स का नाम, ना ही कांग्रेस पार्टी के किसी नेता का नाम। एसआईटी ने 200 नामों की शुरू की जांच में प्रवर्तन निदेशालय, डीआरआई और इनकम टैक्स भी ली जा रही है मदद। देश के अंदर काले धन को लेकर गंभीर हुई सरकार, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अधिकारियों को काला धन पकड़ने के लिए दिए निर्देश। इनकम टैक्स उन 5 लाख लोगों को भेजेगा नोटिस जिन्होंने इस साल नहीं भरा रिटर्न। अलगाववादी नेता यासीन मलिक की गिरफ्तारी पर भड़के समर्थक, पुलिस और सेना के जवानों पर की पत्थरबाजी। जवानों और समर्थकों के बीच सड़क पर काफी देर चला संग्राम, यासीन मलिक चुनाव बहिष्कार का चला रहे थे अभियान। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बीजेपी नेताओं को पुलिस ने रोका, धारा 144 का हवाला देकर हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के दौरान बीजेपी नेताओं और पुलिस में हुई झड़प, मुख्तार अब्बास नकवी, कीर्ति आजाद और उदित राज को परुई थाने ले गई पुलिस। झारखंड में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन मुश्किल में, सोनिया गांधी करेंगे अंतिम फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन नए घर में हुई शिफ्ट, सरकारी क्वार्टर छोड़कर बेटे पंकज मोदी के साथ नए बंगले में रहने गई। क्योटो के डिप्टी मेयर कनिशी ओगा सावरा 2 दिन के दौरे पर वाराणसी पहुंचे, गंगा आरती में हुए शरीक। काशी को क्योटो जैसा सुंदर बनाने के मिशन पर पहुंचे हैं डिप्टी मेयर, सारनाथ भी गए, नगर निगम के अधिकारियों से भी की बात।
श्रीलंका में 3 तमिल मछुआरों की फांसी की सजा पर अपील करेगा भारत। भारत ने मछुआरों को बताया निर्दोष। चेन्नई में श्रीलंका के खिलाफ प्रदर्शन, मछुआरों को फांसी देने का किया विरोध। कानपुर में शाहरुख खान के फिल्म प्रमोशन कार्यक्रम में बेकाबू हुए फैंस, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। हैप्पी न्यू ईयर का प्रमोशन करने आए थे शाहरुख खान, सोनू सूद और फराह खान। बिहार में छपरा के सिनेमा हॉल में दर्शकों का हंगामा, उपद्रवियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, एक गिरफ्तार। फिल्म के दौरान ऑडियो में गड़बड़ी से नाराज हुए दर्शक, सिनेमा हॉल के प्रबंधक के मुताबिक पैसा लौटाने के बावजूद हंगामा करने लगे दर्शक। राजस्थान के पाली में बड़ा हादसा, केमिकल टैंक में गिरने से 6 मजदूरों की मौत। यूपी में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर यूपी पुलिस की अजीब दलील, मोबाइल फोन, इंटरनेट, मॉडर्न पहनावे को ठहराया जिम्मेदार। आरटीआई में मांगी गई थी जानकारी, यूपी ने जवाब दिया, मनोरंजन साधनों की कमी के चलते बढ़े अपराध। पुलिस के बड़े अजीबोगरीब और बेतुके जवाब हैं, जिसमें अपेक्षा नहीं की जा सकती। जिनके ऊपर हमारे दायित्व की पूरी जिम्मेदारी है, वो लोग इस तरह के जवाब देंगे। कहीं इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स को इसके लिए दोषी ठहराया गया है, कहीं मोबाइल फ़ोन को कहा गया है, कहीं महिलाओं के पहनावे को इस पर कोट किया गया। यूपी के देवरिया में आपस में भिड़े समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, समीक्षा बैठक के दौरान 2 गुट भिड़े। एसपी नेताओं ने कहा, अराजक तत्वों ने बाहर से आकर कार्यकर्ताओं पर किया हमला, गुटबाजी की बात से किया इनकार। सोनीपत के गोहना में हुई बैंक चोरी मामले में पुलिस को अहम कामयाबी, 38 किलो सोना बरामद। पुलिस ने मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार, जिस खंडहर में बनाई गई थी सुरंग, उसके मालिक ने की खुदकुशी, चोरी में था शामिल, गिरफ्तारी के डर से आत्महत्या की। आगरा में एक सर्राफा व्यापारी पर हमला कर बदमाशों ने लूटी लाखों की ज्वेलरी, हमले में बिजनेसमैन जख्मी, सभी आरोपी लूट के बाद फरार। जालंधर में दुकान से पैसे चुराते पकड़े गए 2 अफ्रीकी, लोगों ने पकड़कर दोनों को पीटा। जालंधर की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं दोनों छात्र, पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों को भेजा जेल।